फिर यस, हाँ, और एक बात कि हाउ इट गिव्स अ कंट्रोल, भी दो चीज़ कि इसका फंक्शन पूरा ब्रेन को, ब्रेन से सिग्नल आता है मतलब क्या होता है, देयर इज एक मुझे क्लियर करना है, रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स आर डिफरेंट देन द नर्व्स. ओके, नस दाबली आहे, ब्लड सर्क्युलेशन होत नाही म्हणून मला हात दुखतो. दैट इज टिपिकली लैंग्वेज और ये टिपिकल थिंग है जो सब लोग बोलते हैं. बट द नर्व सिस्टम इज टोटली डिफरेंट एंड द ब्लड वेसल्स इज टोटली डिफरेंट. नर्व्स जो ब्रेन से आती है, ओके, जो स्पाइनल कॉर्ड है, राइट. फिर स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ बीच में भी एक होल रहता है, ये चलो ये यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ से ये जो स्पाइन है ना, वो बीच में से नर्व्स बाहर छोड़ते हैं. ओके, ये स्पाइन के अंदर लिक्विड रहता है, बस आप बाहर का लिक्विड, उसके से ये दोनों नर्व्स साइड पे छोड़ते हैं. ये जो दोनों नर्व्स है ना, उसके अंदर कुछ नहीं, इट्स अ थ्रेड ओनली. ओके, इट्स जस्ट अ थ्रेड, उसके अंदर ब्लड कुछ नहीं है. सो इट इज नर्व, इट्स अ नर्व. ये नस भी बोल सकते हैं तुम, नर्व. बट जब तुम आते हो ब्लड वेसल्स पे, तो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में से हमने देखा ये नर्व्स इधर जाती है, ये ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे नर्व्स नहीं है, वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड कैरी करती है, वो अंदर कुछ लेकर जाती है. इसके पास अंदर कुछ नहीं है, इट्स अ रिजिड टाइट बैंड है, इट्स अ बैंड. नर्व इज अ बैंड. ओके, इट कैरी द सेंसेशन, ये सेंसेशन लेकर जाती है ब्रेन से, और ब्रेन के रिलेटेड ही है, समझे. ओके, तो आपको पैर में कुछ हुआ है, वो ब्रेन को कैसे पता चलेगा, तो ये नर्व्स के हिसाब से, नॉट कि ब्लड वेसल्स के हिसाब से कुछ नहीं. टोटली ये कैसे है, तो ड्रेनेज पाइप में किचन का पूरा अलग रहता है, टॉयलेट का भी ड्रेनेज पाइप अलग रहता है. ठीक है, सॉरी, चलो ड्रेनेज डालो, ड्रेनेज का सिस्टम पूरा अलग है, पर तुम्हारे घर पे भी पानी आता है ना, वो भी अलग है ना. वो पानी आता है, ये जा रहा है, ये गंदा जा रहा है, तो ये दोनों को मैच नहीं करना है. ओके, सो जो नर्व है वो कुछ भी कैरी नहीं करती, वो सिर्फ सेन्सेशन्स कैरी करती है. वो एक संवेदनाच घेऊन जातात, ते काही घेत नाही. यस, और ब्लड वेसल्स है वो ब्लड कैरी करती है, या तो फिर ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड. समझा. डीऑक्सीजनेटेड में जो रिटर्न आती है वो वेन्स है, बट वो सब ब्लड वेसल्स ही है. आर्टरी रहती है जो विथ ऑक्सीजन वो लेकर जाती है, सबको ऑक्सीजन दे दिया, फिर उसका लास्ट में वो कैपिलरीज ऑक्सीजन दे दिया, फिर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है वेन्स में, वो वापस रिटर्न हार्ट तक आती है. तो वो पूरा सिस्टम अलग है और ये पूरा सिस्टम अलग है. ठीक है, ओके. तो उसका फंक्शंस क्या है, मज्जारज्जु है, उसके बाद में वो नर्व्स में आ जाती है, राइट. तो नर्व्स का फंक्शंस क्या है, अगर नर्व्स जाके हमेशा मसल को पेनिट्रेट करती है, हर एक मध्य लॉट ऑफ मसल्स. अभी आज मेरे को हाथ ऊपर करना है, अलग मसल काम करने को, सिर्फ ये उंगली ऊपर करनी है एक ही, तो ये उंगली बंद करनी है ना, तो भी मसल काम करे, बंद करने के मसल अलग है. ये ऐसे खोलना है, उसके लिए अलग मसल है, इसको ऐसे करना है, उसके मसल अलग है. ओके, दैट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट कैन लर्न. तो देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ मसल्स. ये दोनों हड्डी है ना, उसके बीच में भी मसल्स है, वेरी स्मॉल, या इतना है ना, ये इतने में मसल्स है, ये इतने में अलग है. सिर्फ कोई यहाँ से आते हैं तो इधर सिर्फ ओनली टेंडेंसी बचती है, सिर्फ एक स्ट्रिप ही आती है. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट मसल्स. वो मसल कब काम करेगा, उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलना चाहिए, नहीं. मसल के लिए ठीक है, ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द पार्ट, बट उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नर्व. अगर नर्व सप्लाई अच्छा नहीं हुआ ना, उसका नर्व कहाँ पे भी ब्लॉक हो गया. सो नर्व आपको कब फील होता है, यहाँ पे, अगर कहाँ पे इधर लग गया, तो क्या आपका ब्लड सर्कुलेशन तक नहीं गया, ये आ क्यों गया, बिकॉज वो उसने जो सेंसेशन दिया ना, आगे पूरा सेंसेशन को ब्लॉक कर दिया. ओके, एंड यू फील सो इरिटेटेड, क्योंकि वो स्टिमुलस पूरे तुम्हारे हाथ में लेकर आती है, तो ये सेंसेशन लेकर आती है. तो या तो फिर आपने कहाँ पे भी सो गए ऐसे, ओके, एंड अचानक हाथ में पूरा सुन हो जाता है, या फिर सब आफ्टर
दैट यू मस्ट फील, तुमको खुद को लगता है कि ऐसे सब चालू हो गया, या तो फिर हाँ वो सेंसेशन आता है तुरंत। सो वो नर्व है जो पिंच करती है, और वो नर्व ही हर एक मसल में जाके वो जाती है। वो एक नर्व आती है, वो एक नर्व से फिर वो अलग अलग मसल्स में उसका ब्रांचेस रहता है। अगर मसल पैरालाइज्ड हो गया, नॉट फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन इज डिफरेंट, मतलब ब्रेन से पैरालिसिस अलग है। वो है बहुत बार तुमने देखा रहता है किसी का यहाँ से एक्सीडेंट हो गया है, का इधर ये हो गया, यहाँ से सिर्फ हाथ ये हो गया, उसको पैरालिसिस नहीं हुआ, बट यहाँ से उंगली ऊपर नहीं कर सकता है, ये समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि उधर उसका नर्व सप्लाई ब्लॉक हो गया है, इसलिए उसको वो सेंसेशन ही नहीं है हाथ ऊपर कैसे करना। ओके, सो हाथ, हैंड फंक्शन, लेग फंक्शंस, कोई भी मसल का फंक्शंस है वो सभी कैरिड आउट बाय नर्व्स। हाथ ऊपर करना है या कुछ भी करना है, अगर मेरी नर्व चालू रहेगी तो हो पाएगा, नहीं करना है। ओके, सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। सो मेन फंक्शन उसका मसल्स की। ओके, अभी हम आएंगे यस, अभी मसल्स है जो, ये तो सब कैसे हो गए, वॉलेंट्री मसल्स हम बोलते हैं उसको, जो ऐच्छिक हमारी इच्छा से हम कर सकते हैं। ओके, अनैच्छिक मतलब विच इज़ इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज तुम ब्रीद इन किया, बट ये तुम्हारा जो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, तो वहाँ पे जगह तो कैसे क्रिएट होती है, तो टू रिब्स, उन रिब्स के बीच में भी मसल्स रहते हैं, वो जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तब तुमको जाके स्पेस मिलती है रिलैक्सेशन। हार्ट पंपिंग करता है, दैट इज इटसेल्फ इज अ मसल, तो वो भी इनवॉलेंट्री। तो तुम सोचते हो चल हार्ट पंप हो, अरे 2 मिनट रुक, नहीं, हार्ट को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, बट सर्टेन मसल्स वी कैन नॉट कंट्रोल, उसको अनैच्छिक मसल बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तुम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो ना, आपका या तो फिर खाना आप निकलते हो फिर नीचे जाता है, वो भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर करके तुम्हारा नीचे जाता है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज़ इनवॉलेंट्री। ओके, वो तुम्हारा बॉडी सिस्टम ही चलाता है। सो देयर इज ऐच्छिक और अनैच्छिक, और जो अनैच्छिक रहता है ना, मतलब जो तुम इनवॉलेंट्री है, वो सबका रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ओके, उसका काम है वो रेगुलेट करता है, वो सिस्टम वो डिसाइड करता है। ओके, हाइपोथैलेमस इट्स जस्ट एन ग्लैंड जो ब्रेन की में रहती है, वो रेगुलेट करती है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं, बट अंदर ये सिस्टम में यहाँ रहती है, हमने आगे भी पढ़ा ना यहाँ पे, इट्स ए स्मॉल ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में ही रहती है, वो थोड़ी सी छोटी सी ग्लैंड्स टाइप है, या तो फिर एक सेंटर भी बोल सकते हो उसको, कि वो टेम्परेचर तुम्हारा थोड़ा कंट्रोल करना है, तो वो सिस्टर का जो मेन वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हेड ब्रांच हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। इट्स एन ग्लैंड, इट सिक्रेट्स द सर्टेन सब्सटेंस, सीक्रेट्स, और उसकी वजह से वो थैलेमस से भी बहुत सारे स्टिमुलेंट्स आते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। सो दैट फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस।
अभी जो ये है ना, अभी हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के फंक्शंस इन डिटेल जब भी हम कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ, अभी ये अचानक गिर गया या तो फिर ऊपर से ये अचानक गिरा, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये छूट गया है इधर से, अचानक गिरा, मेरे को थोड़ा सा लगा, ऑल ऑफ अ सडन हुआ ना, तो 2 मिनट मेरे को क्या होगा, मेरे हार्ट बीट बढ़ गया और जोर से आवाज़ आ रहा है, या तो फिर या तो तुमने अचानक यहाँ से कुछ ब्लास्ट देखा है, तुम्हारे आँख के प्यूपिल्स भी बढ़ जाते हैं, या तो फिर तुमको पसीना छूट जाता है, डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल इमोशन स्टेट। तो तुम्हारे बॉडी में कुछ तो हलचल होती है, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाई दिस हाइपोथैलेमस, दैट इज अनुकंपी मज्जातंतु, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन स्पाइनल कॉर्ड, मतलब दिस इज इनवॉलेंट्री थिंग्स कैन बी कैरिड अबाउट विद दिस थिंग, उसकी वजह से तुम्हारा हार्ट रेट भी बढ़ता है, ओके, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट। सो उसमें 2 टाइप्स हैं, परानुकंपी संस्था एंड दैट अनुकंपी संस्था, अनु ना, हाँ। फिर बॉडी में है ना, जिस परानुकंपी के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि देयर आर अदर नर्व्स ऑल्सो फ्रॉम ब्रेन जो आ रहा है ना, क्रेनियल नर्व्स, इसके नंबर्स है 1 2 3 ऐसे 9 तक अलग अलग है। तो सर्टन नर्व्स जो तुम्हारे टंग में आती है, सर्टन नर्व्स तुम्हारे स्पेशली इट्स रिलेटेड टू मोर सेंसेस, आइज़ में आती है, ओके। शायद तुमको पता रहेगा कि सलमान खान को बहुत ही पेन है यहाँ पर, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बोलते हैं, वहाँ पे उसकी 3 नर्व्स जो है ना वो बहुत ही इरिटेट, उसका जल्दी इतना अच्छा उपाय नहीं है, इनिशियल स्टेज में हो जाता है तो नहीं, तो फिर उसको इतना हेडेक होता है। सो दैट इज़ अ क्रेनियल नर्व, मतलब दिस इज़ पीछे के बाद जो हम लोग क्रेनियल वो एरिया को बोलते हैं, वहाँ से भी उसका अलग से नर्व्स है, दिस सिस्टम जो है ना ये पूरा नर्व्स का, उसके बाद बाजू में और एक 3 नर्व्स है, अरे 9 नर्व्स है, 9 वो नंबर से प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, जो इसमें आपने पढ़ा है परानुकंपी, ओके। सो इट रेगुलेट्स मोर ऑफ सेंसेस, ओके। सो आपने सुना रहेगा कि नहीं पता नहीं बार अवेयर, मतलब हम लोग अवेयर है कि सलमान खान को वो इशू है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ट्राइजेमिनल मतलब उसकी 3 नर्व्स है जो ज़्यादा इधर ब्लॉक है, ड्राई हो, तो उसकी वजह से हेडेक होता है, तो फिर ऐसे लगता है कि बस ये फट जाएगा सब, समटाइम यू फील कि पर वो पता ही नहीं चलेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट अगेन अर्धशिशी एंड एवरीथिंग कैन हैपन, या तो फिर कोई हेडेक नेक की वजह से हेडेक रहता है, इट कैन बी मैनेज अगर यहाँ की नर्व कंप्रेशन निकाल दो। सर्टन हेडेक ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे इन्फेक्शंस हो या फिर कुछ ब्रेन में कुछ इशू हो, तो वो जो तुम्हारा लिक्विड है ना, मैंने बताया दैट लिक्विड का प्रपोर्शन कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब यूजुअली ज़्यादा हुआ थोड़ा सा भी कुछ इरिटेशन या फिर तो तुम्हारा हार्मोनल चेंज होता है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस थैलेमस को स्टिमुलेट करता है, तो लिक्विड थोड़ा बढ़ता है एंड देन आपका ब्रेन है ना वो कंप्रेस होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एक इनडायरेक्ट आइडिया, मतलब ऐसा नहीं इतना बड़ा बढ़ जाएगा वो फिर कंप्रेस करेगा, ऐसा नहीं होता, बट लिटिल थोड़ा सा भी एक 5-10 cc का भी फर्क होता है ना, इट गिव्स इन टू मच इरिटेशन इन अ बॉडी, सो ब्रेन को कंप्रेशन देता है, यू स्टार्ट फीलिंग द पेन, हेडेक, समटाइम यू फील ओनली हियर, समटाइम यू फील हियर, समटाइम यू फील हियर, एनीवे, फिर वापस साइनसेस भी है बॉडी में, बहुत सारे ओपनिंग्स है रिलेटेड टू नोज, ईयर और बैक ऑफ द मतलब पैलेट के पीछे, तो बहुत सारे ओपनिंग्स हैं यहाँ पे जो दिखते नहीं, बट वो ओपनिंग्स भी इरिटेट होते हैं ना, जब सूजन है या सर्दी है, इन्फेक्शन है, तो ये ओपनिंग्स है ना वो ड्राई हो जाते हैं, वो या तो फिर स्वेलिंग इन्फ्लेम हो जाता है, तो एट दैट टाइम यू प्रेस देयर, यहाँ पे भी प्रेस करो, यू फील बेटर, क्यों? बिकॉज यू आर जस्ट सप्रेसिंग, यू आर जस्ट गिविंग अ कामनेस टू दैट इन्फ्लेम्ड एरिया, ओके। सो आपका अभी जब आपको इतना ही हेडेक हो रहा है, इतना ही हेडेक हो रहा है, तो वो जो लिक्विड है ना वो एक ही जगह पे वो बिकॉज लोब्स है, तो
तो थोड़ा बढ़ता है, तो वो एरिया में बढ़ा तो आपको वो वहाँ पे ज़्यादा फील होता है। आपको बहुत इन जनरल पूरा हेडेक होता है, बहुत कम होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होता है हमेशा। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत बार तुमने ये देखा रहेगा कि हेड बहुत बड़ा है, विच इज़ एब्नॉर्मल, जस्ट बिकॉज कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना वो ओवर रहता है, क्योंकि वो जब बेबी बॉर्न हुआ तभी वो नहीं रेगुलेट हुआ, वो रोया नहीं, उसके बाद कुछ बॉडी का रिएक्शन हुआ और वो लिक्विड एक ब्रेन को हेल्प करने के लिए वो बढ़ जाता है उसका लेवल, एंड फिर वो कंप्रेशन स्टार्ट होता है, वो हमेशा वैसे ही रहता है। तो उसकी वजह से भी आप मतलब हेड भी बड़ा रहता है, फिर वो भी विच इज़ नॉट नॉर्मल, तो तुम्हारा ब्रेन छोटा होगा और लिक्विड ज़्यादा होगा। सो अगेन ब्रेन जितना बड़ा हो ऐसे साइज वाइज उतना दिमाग अच्छा होता है। इन आ लाइफ मतलब हम लोग हार्डली, हम मर भी जाएंगे ना तब तक हम हार्डली एक 5% भी नहीं, 2-3% ही हम लोग यूज़ करते हैं, यूजिंग ओनली 2। जब भी अभी भी आइंस्टाइन का ब्रेन रखा है, तो इट इज़ सेड दैट इट इज़ यूज्ड बाय 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 7% ब्रेन ही यूज्ड, कैन यू इमेजिन। और हम तो उतना करते ही नहीं है, बहुत दूर की बात है। सो अवर ब्रेन हैव अ सुपर पावर, लाइक उतना पावर है बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग। सो लाइक ब्रेन इज़ वेरी क्रूशियल, तो उसको ज़रा भी कंप्रेशन हो तो नहीं चलता है। बट अगेन योर इमोशनल स्टेट, अभी योगा के रिलेटेड मैं बोलूँ कि आपको प्राणायाम वगैरह जब हम करते हैं इट हेल्प्स यू टू काम डाउन, ओके, जो स्ट्रेस है उसको कम करने का। तो अगर वो सब तुम कम करते हो ना, तो तुम्हारे इमोशन जो स्टेट्स रहते हैं ना, जो चिड़चिड़ होता है या फिर गुस्सा आता है, फिर ऐसे लगता है वो अभी बात खड़ी रहेगी, देख मैं जाएगी तो वो खड़ी रहेगी, मेरा ध्यान इधर नहीं है ज़्यादा, मेरा ध्यान क्या है वो अभी आएगी ना, तो इट गिव्स एन मैनी, वहाँ पे हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस काम आता है, दे स्टार्ट ट्रिगरिंग सम सब्सटेंस, फिर वो तुमको इरिटेट करती है, ओके, तो आपका इमोशनल स्टेट वो ख़राब करती है, ओके। जब अभी अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा हो तो आपके ये थॉट्स को कंट्रोल करती है, ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेड एंड इट हेल्प्स। जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ स्लीप मतलब उठना और सोना इसके रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया वो सेंटर्स रहते ही हैं अपने ब्रेन में, ओके। सो व्हेन यू गेट टायर्ड, सो वो क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रेन को भी थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए, ओके। 24 आवर्स वो वर्क करता ही है, अगर तुम अच्छे से नींद लेते हो तो ब्रेन को खुद के फंक्शंस के लिए काम आता है। सो यू रिक्वायर्ड सम स्लीप, मतलब उसको शांत करने के लिए, ब्रेन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए काम करने के लिए आपको स्विच ऑफ होना ही पड़ता है, ओके। फिर वहाँ पे बहुत सारे जो बोला है ना मेंदुचा विद्युत आलेख सपने, सो ब्रेन में अभी आपको सबको सपना आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके, बिकॉज देयर इज स्लीप साइकिल्स भी रहती है। स्लीप स्टडी बहुत डीप चले जाते हो तो तब जाके सपना आता है, बट और उससे भी डीप चले जाते हो तो आपको कुछ भी फील नहीं होता है, मतलब इट्स यू आर लाइक अ डेड। सो आई कैन टेल यू बीइंग एन आध्यात्म, मतलब दिस योगा ऑल्सो से कि तुम जब सोते हो ना, मतलब दूसरे दिन उठते हो, ये तुम्हारी नई लाइफ है, इट्स नॉट दैट यू आर द सेम।
दैट योर स्लीप। तो अब जब डीप स्लीप में रहते हैं तभी आपको सपना भी आ सकता है। बहुत बार कैसे रहता है कि योर इमोशनल स्टेट, अभी तुमको पता है कि अभी मेरे को पता है अभी 12 बज गया ना, मेरे को 12:30 को मेरे को दूसरी अपॉइंटमेंट है, ओके। तो मेरे को क्या करूँ, मैं सुबह से जल्दी उठी हूँ 3 बजे से, मैं फिर मेरी टाइम से मेरे को लगता है कि चल मैं 10 मिनट ज़्यादा सा ले लूँ, मैं एक नैप लेती हूँ, बट कभी कभी वो थोड़ी देर ही बहुत ही डीप चली जाती है। यू नेवर रियलाइज, जब तुम उठते हो ना तो 2 सेकेंड के लिए अपने को भी कभी बार होता है कि सुबह है, शाम है, मैं कहाँ हूँ, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तुम इतने डीप स्लीप में चले जाते हो, मतलब बहुत बार हुआ भी रहेगा। तुम जब उठते हो ना तो 2 मिनट, मेरे को कभी कभी संडे को होता है क्योंकि माइंड मेरा रिलैक्स रहता है ना, मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसे तो कभी दोपहर को सोने को नहीं मिलता, बट सम टाइम यू फील कि चलो रिलैक्स। तुम सो के उठते ना तो 2 सेकेंड के लिए याद आता है नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन का, क्योंकि इतना रिलैक्स है ना माइंड। मुझे नेक्स्ट कुछ करना ही नहीं है ना, मैं अभी सोई हूँ तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरे को किधर जाना नहीं है, मैं एट होम ओनली। तो फिर तुमको जब उठते हो तो तुमको रियलाइज़ नहीं होता समटाइम, क्योंकि पहले से माइंड सेट करके सोए हो। तुमको दूसरे दिन पिकनिक जाना है ना, तो तुम माइंड सेट में सोए रहे हो तो कल देखो पिकनिक जा रहा है। तब मैं उठाती हूँ मेरे बच्चे को भी, कहा ना चलो चलो, क्यों? क्योंकि तुम रात को सोए हो ना तो वो तुम्हारा एक रिमाइंडर डाल के ही सोए हो कल सुबह पिकनिक जाना है। अगर मैं संडे को उसको उठाती हूँ कि उठ, तो उसको पता है, उसका रात को ही माइंड सेट रहता है कि कल तो स्कूल में जाना नहीं है, तो मेरे को आराम से उठना ना था नहीं। क्यों? तो तुम्हारी आँख खुल ही नहीं पाएगी, क्योंकि यू ऑलरेडी गिवन अ रिमाइंडर। अभी मेरे को 2 मिनट के लिए नैप लेना है, मेरे को किधर बाहर जाना है, तो मैं सोएगी ना, तो चली गई तो मैं शायद एक 10 ही मिनट जाएगी, बट डीप स्लीप में चली जाएगी, तुरंत उठ जाएगी और फिर अपने को लगे लेट तो नहीं होगा। नहीं तुम सो रहे हो तो भी नींद ही नहीं आएगा जल्दी, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि माइंड सेट है ना, मैं सो गई तो ज़्यादा सो गई तो लेक्चर मिस हो जाएगा, तो वो सोच से भी तुम नहीं सो। सो दैट इज़ द वेरिएशन, ओके। सो वो भी तुम्हारा इमोशनल स्टेट में ही रहता है कि कब उठना कब जागना। तो और एक चीज़ की आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए, मैं इन जनरल बताती हूँ, प्रैक्टिकली आप मैं बताएंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। रोज़ मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, ठीक है। तो अभी से मेरा ड्यूटी चेंज हो गया, मेरे को दोपहर को 3 बजे का अलार्म लगाना है। चलो मैं तो रोज़ 3 बजे अभी लगाने लगी, क्योंकि अभी रोज़ तो 4 बजे उठती थी, अभी 3 बजे लगाना है, तो अभी मेरे को चेंज करना पड़ा। रोज़ 3 लगे तो 10 दिन तक मेरे को अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी। 11वें दिन पे शायद मैं अलार्म ना भी लगाऊँ ना, तो शायद मैं 3 बजे से पहले 1-2 मिनट, या तो फिर 3, 5, 3, 10 तक तो मैं उठ ही जाएगी। मेरी आँख तो खुल जाएगी, वापस सोना है तो वो मेरी मर्जी रहेगी, बट मेरी आँख 108%, बिकॉज आपका बॉडी का क्लॉक वैसे हो गया। योर स्लीप साइकिल ऑलरेडी डिसाइडेड विद द ब्रेन। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस जो आपको वो अलर्ट करता है, या वो अपने एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन आवर माइंड सेट, ओके। सो दिस ऑल अबाउट, कभी उठना है कभी सोना है, दिस ऑल अबाउट। अगर कुछ नहीं समझा तो मेरे को बाद में पूछो, ओके। सो एंड मैंने बताया योगा इज़ ऑल्सो हेल्प्स फॉर द सेम, स्पेशली इमोशनल स्टेट को तुमको काम करने के लिए ये लगाना। अगर तुम अच्छे से इनहेल एक्सेल अच्छे से डीपली करते हो, ओके, अच्छे से डीप इनहेल और एक्सेल होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा होता है, then you definitely gonna get a good sleep later on, क्योंकि your body is, your brain is satisfied, okay. So we will now move on to digestive system. The digestive system starts from mouth to page number 22, पाचन संस्था। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से एनस तक, ठीक है, 22 पेज नंबर। सो कहाँ, व्हाट आर द स्टेप्स? पहले हम खाना खाते हैं,
फिर वो डाइजेस्ट होता है, जो भी कुछ अच्छा लेना है वो सब ले लिया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड ने ले लिया, फिर जो बचा है, जो एक्सट्रैक्ट करना है, जो यूज़ नहीं है, वो फिर बाहर स्टूल से बाहर आएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। वो जो 6 स्टेप्स दिए हैं, दैट इज देयर, अन्नग्रहण, चर्वण, चवर्ण, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज च्यू, अन्न पचन, डाइजेशन, अन्नाचे शोषण, एब्जॉर्प्शन, सात्मीकरण मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट जो बचा वो उत्सर्जन मतलब निकाल देना है बाहर, ठीक है। अभी जो भी द होल सिस्टम जो है जहाँ से क्या बोलते हैं अन्न नलिका को लेके लास्ट एनस तक, वहाँ पे 3 लेयर्स है। टेंटेटिव लाइक जो अंदर का लेयर है, बाहर सेंटर बीच का लेयर और एक आउटर लेयर, तो उसका तीनों का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जो आउटर लेयर है ना, वहाँ पे थोड़े से सर्कुलर और थोड़े स्टैंडिंग ऐसे मसल्स है। क्यों? क्योंकि वो आपके फूड को थोड़ा धकेल दे आगे, ओके, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस है। आपको यहाँ से खा रहे हो तो यहाँ से उसको जस्ट पुश करना है लास्ट तक। जो सेकेंड लेयर है वो मिडल मैन, मतलब लाइक थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्लिसरी, वो चिकना ऐसा रहेगा। सेकेंड जो इंटरनल लेयर है वो एकदम सॉफ्ट रहेगा, ओके, और इट लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स रहेंगे। सो अंदर का है, क्यों? क्योंकि वो फूड को तुमको आया तो फिर उसको पास ही करना है ना। सो सबके फंक्शंस अलग है, तो वो लेयर्स वैसे ही बनाए हैं। देयर आर 3 लेयर्स, व्हाट इज ना, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल, ओके। नेक्स्ट भी है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मुंह से। जब हम खाना चबाना चालू करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे भी वो ग्रंथि का नाम पीछे लिखा है, बट 3 ग्लैंड्स, मतलब सलाइवा है वो फर्स्ट सिक्रीशन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अपना प्रोटीन यहाँ से फर्स्ट डाइजेशन होना चालू हो जाता है, ओके। इधर जीभ के नीचे भी है ग्लैंड्स, शायद आपको दिखा। सो दैट इज़ देयर, वो वहाँ से कंटिन्यू सलाइवा भी आते रहता है, एंड सर्टेन सब्सटेंस ऑल्सो कम्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, ओके, प्रोटीन डाइजेशन। बाकी कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, एक ही प्रोटीन से ही होता है। टंग के नीचे है, पीछे की बाजू टंग एंड होती है वहाँ पे, और ऊपर की बाजू से 3 जगह पे ग्रंथियाँ हैं जहाँ से सिक्रीशंस आते हैं और सलाइवा आता है। और अब सलाइवा भी उसका टेस्ट भी थोड़ा स्वीट रहता है, मतलब अगर तुम अच्छे से चबाते हो तो तुम जब तक 30-32 बार तुम चबाते हो तो लास्ट में तुमको वही फूड तुमने तीखा खाया रहेगा तो भी आपको थोड़ा वो स्वीट लगेगा, यू एक्सपीरियंस इट, ओके। क्यों? क्योंकि सलाइवा थोड़ा स्वीटिश है, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब अभी अपने को जो ये दांत भी दिए है ना, दैट इज ऑल्सो पर्टिकुलरली बनाए हुए हैं कि आगे का जो रहता है ना वो जस्ट बाइट करने के लिए रहते हैं, ये जो नोकीले है ना वो तोड़ने के लिए, मतलब फाड़ने के लिए रहते हैं, जो इंसीसर्स आप बोलते हैं। फिर उसके जो 2 रहते हैं ना वो ग्राइंड करने के लिए, तो लास्ट के भी ज़्यादा उसको ग्राइंड किया है, उसको ज़रा ज़्यादा मसलने के लिए रहते हैं। सो दांत भी अपने बनाए वो ऐसे ही बनाए हैं कि यू कैन चू योर फूड वेरी वेल, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फूड यू कैन ईट, मतलब सब तरह के तुम खा सकते हो, फाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, बाइट कर सकते हो। सेकेंड टंग, अभी टंग कैसे है, मतलब योगा है इसलिए मैं वो उन्होंने दिया है ज्ञानेंद्रिय ने कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय बिकॉज वो तुम्हारा तुम जो बोलते हो, टंग हेल्प्स इन स्पीच ऑल्सो, राइट, तो तुम्हारे लफ्ज़ों से तुम्हारा कर्म भी डिसाइड होता है, दैट इज ऑल्सो इट इज कॉल्ड कर्मेंद्रिय, ओके। द सेकेंड ज्ञानेंद्रिय दैट इज सेंसेशन, उसके पास सबसे बड़ा सेंसेशन क्या है, तो टेस्ट, ओके। वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे तीखा, स्वीट, सार, ऑल टाइप ऑफ खट्टा मीठा सब टेस्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वहाँ पे तुमको वो टेस्ट रहता है। उसका दूसरा फंक्शन क्या है टंग का, कि वो तुम जो भी फूड खाते हो उसको घुमाने का, मतलब एक बाजू ला के लेना, अब तुमने खाया
तो यहाँ है, तो थोड़ा थोड़ा फूड तुम जैसे चबाते हो तो ये इधर भी आता है, ओके। तो वापस इधर से वो टंग ही लेकर आएगी इधर, बिकॉज वी आर मोर ऑफ डोमिनेंट रहते हैं हम एक बाजू, राइट साइड लेफ्ट साइड, डिपेंड्स आपको कैसा रहेगा। तो एक साइड डोमिनेंट रहते हैं तो वो हमेशा वहाँ पे ही चबाते रहते हैं, तो वो टंग गोला करके लेकर आती है, ओके। सेकेंड, इट हेल्प्स जब भी तुम खाते हो ना, तो पहले जो खाया हुआ उसको मिक्स करना भी है ना, जो नहीं खाया नहीं चबाया उसको भी वापस उधर ला के आना है, सो वो मिक्स करने के भी ये काम आती है। सो टंग हेल्प्स इन ऑल द वे। सेकेंड, हाँ, नाउ थ्रोट। अभी घसा, घसा में क्या है, देयर आर 7 ओपनिंग्स आर देयर। ओपनिंग वो ओपन स्पेस है जहाँ पे सब लोग आते हैं। पहले तो 2 नोस्ट्रिल्स, ये ओपनिंग उधर होता है गले में, ओके। फिर कान और नाक, आँख, ये दोनों का भी 2 ओपनिंग्स रहते हैं, वो 2 ओपनिंग्स वहाँ पे रहते हैं। एक तो नीचे एयर पाइप और फूड पाइप, ये दोनों का ओपनिंग भी ऊपर से है, ठीक है। और ये मुंह का भी ओपनिंग है, ओके। सो यहाँ पे सब जगह से ओपनिंग है, इट्स अ एक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, ओके। तो दिस देयर आर द गले का काम खाली उतना ही है। और वहाँ पे एक टॉन्सिल्स अपने को पता है, ओके, दैट इज़ उसका भी एक फंक्शन है, वो भी एक कुछ सिक्रेट करता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन, ओके। तो हो सके तो टेंसिल्स निकालना और ये वो नहीं करता, कभी स्वेलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब सर्दी वगैरह होता है, क्रिकेट की और ठीक टॉन्सिल को ज़्यादा मतलब निकालना है, सर्जरी कुछ वो करना पड़ेगा, ये वो वक्त ये होता है, सब ज़्यादा नहीं करना है। इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट है। सेकेंड, यस, हाँ, गिरण्याची प्रक्रिया, मतलब when तुम जब स्वॉलो करते हो ना, देयर इज़ अ सिस्टम। अभी जो अन्न नलिका है और दिस श्वास नलिका, ओके, ब्रीथ, एयर पाइप और फूड पाइप, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ही है, ओके। तो तुम खाना खाओगे कैसे पता चलेगा कहाँ जा रहा है, इट्स डिफिकल्ट है। तो क्या किया है वहाँ पे एक फ्लैप है, ओके। जब तुम बॉडी सिस्टम भी बनाया ऐसा है कि वहाँ पे एक फ्लैप है, जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे वो फूड पाइप में नहीं जाएगा, बट जब तुम खाना खाते हो वो तुम्हारा एयर पाइप में नहीं जाता है, ओके। अगर एयर पाइप में गया तो क्या होता है, धक्का लगता है। तो वो जो फ्लैप है ना, कभी भी अभी भी रियलाइज़ करते हो, तुम स्वॉलो भी करते हो, अभी थूक आया वो उसको निगलना भी है ना, तो तुम तुम्हारी सांसें बंद करते हो, ओके। क्योंकि जब तुम्हारी सांसें बंद करते हो तभी तुम निगल पाओगे, इसलिए वो जो फ्लैप है ना, जैसे तुम तुम्हारी सांसें बंद करते हो ना, वो फ्लैप गिर जाता है उसके ऊपर, ब्रीथिंग एयर पाइप के ऊपर।